Institute of Southern Punjab Multan. Your education, your way. Join ISP. This clock is brought to you by खूबसूरती एक सच्चा ख्वाब, गोल्डन पर्ल। सलाम रोही, आपकी सब बातों के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बात आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम यूके 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। मुल्तान में एक और जान सीजनल इन्फ्लुएंजा की भीड़ चढ़ गई। जनूबी पंजाब में हलाकतों की तादाद 20 हो गई। 54 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्तान में एक और डॉक्टर वायरस का शिकार। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 5 हो गई। जनूबी पंजाब में सीजनल इन्फ्लुएंजा का बढ़ता हुआ खतरा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का वीडियो लिंक इजलास। महकमा सेहत के अफसरान की शिरकत। मर्ज पर काबू पाने के हवाले से इकदामात और मरीजों को फौरी इलाज फराहम करने की हिदायत। मियांवाली में हेपेटाइटिस मरीजों के लिए अच्छी खबर, अब इलाज मुफ्त होगा। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट मुकम्मल, चंद रोज में बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। पंजाब में किसानों के लिए फंड्स की किल्लत। महकमा ज़राअत ने हुकूमत पंजाब को 3 अरब रुपए की किल्लत पर खत इरसाल कर दिया। बुरेवाला में चिचावतनी रोड पर ट्रॉलर और मुसाफिर वैन में तसादुम। एक और जख्मी दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 9 हो गई। उधर मुल्तान में बिहारी रोड पर नौकसी के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। गन्ने के काश्तकारों के साथ मुज़ाकरात हो गए नाकाम। बहावलपुर के इलाके चन्नीगोट में गन्ने के काश्तकारों का शुगर मिल्स की बंदिश के खिलाफ नेशनल हाईवे पर धरना। काश्तकारों ने वक्ती तौर पर सड़क खोल दी। आज सुबह दोबारा सड़क बंद और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। डीजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयां। नाकिस अशिया बनाने वाले 2 फूड प्वाइंट सील। गुटखा और जायदुल मियाद मशरूबात फरोख्त करने पर 1,17,000 रुपए जुर्माना भी आए। केहरोड पक्का में महकमा सेहत की कार्रवाइयां जारी। नवाही इलाका कादिरपुर चमनिया में जाली दूध बनाने वाले सेंटर पर छापा। 3,000 लीटर केमिकल से तैयारशुदा दूध तल्फ कर दिया। मुल्तान में PHA के पार्कों को खूबसूरत बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। मोहल्ला टिब्बी शेर खान में बानूली पार्क खस्ताहाली का शिकार। पार्क में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल दिए।
بہاؤدین زکری یونیورسٹی ملتان کے ملازمین کا رجسٹرار کے دانوار سلوک کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا رجسٹرار کو عہدے سے ہٹانے اور ریگولر ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں عرصہ دراز سے زیر تعمیر کارڈک کمپلیکس مکمل نہ ہو سکا، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ میاں والی میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے لیڈی ہیلتھ سپروائزر کو اینڈرائیڈ ٹیب فراہم کر دیے گئے، مانیٹرنگ اور رپورٹ پیش کرنے میں سہولت ہوگی۔ ڈی جی خان میں چار رکھان والا میں مسجد کی چھت گرنے سے 3 نمازی زخمی، ریسکیو نے زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا۔ رحیمیہ خان میں محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی، ناقص مٹیریل کے استعمال کا الزام، محکمہ نہار کے ایکشن، مختار دانش، ایس ڈی او خالد محمود اور سب انجینئر خلیل احمد گرفتار۔ ملتان میں چمڑا رنگنے کے کارخانوں کے خلاف شہریوں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں پٹیشن دائر، ڈپٹی کمشنر ڈی جی پی ایچ اے کو نوٹس جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی ملاقات، جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوام کی سہولت کے مختلف پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا۔ ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کی جانچ پڑتال، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبائی وزراء ملتان پہنچ گئے، اقبال چنر اور مہر اعجاز اچلانہ کی زیر صدارت اجلاس، جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ رحیمیہ خان کے چک 72 این پی میں 6 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن کا افتتاح، ایم این اے میاں امتیاز احمد کہتے ہیں منصوبے کی تکمیل سے عوام کو گیس مہیا ہوگی۔ میئر ملتان چودھری نوید الحق کرائیں کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، میئر کے خلاف ووٹوں کی تعداد 49 ہو گئی، یونین کونسل کے چیئرمینز پر مشتمل ملتان ڈیولپمنٹ گروپ کا دعویٰ، ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے لیے 40 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ میاں والی میں محکمہ تعلیم کے افسران اور ایفکا ایجوکیشن ونگ کا ہڑتال کا اعلان، سیو ایجوکیشن کو جمعرات تک عہدے سے نہ ہٹانے اور مطالبات پورے نہ ہونے پر اسکولوں اور دفاتر کی تالہ بندی کی جائے گی۔ ممبر صوبائی اسمبلی عمر جعفر کا ڈی سی رحیمیہ خان شکرات امان رانا کے ساتھ پی پی 293 کا دورہ، سڑکوں کی تعمیر اور خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی میں اکیڈمک بلاک کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ بہاولپور میں اب بنیں گی سڑکیں، شہریوں کو ملے گا صاف پانی، ضلع بہاولپور کی 109 یونین کونسلوں میں جاری ترقیاتی کاموں پر 336 ملین روپے خرچ ہوں گے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر حسین تنویر کا شیخ زاید میڈیکل کالج رحیمیہ خان کا دورہ، نئے اکیڈمک بلاک کا جائزہ لیا اور شیخ زاید میڈیکل کالج کو نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ الحاق کی دعوت دی۔ میلسی کے ٹی ایچ کے اسپتال میں انفیکشن کنٹرول پروگرام کا آغاز، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے ہسپتال کے طبی فضلے کو طلب کیا گیا۔ ملتان میں انصاف اسٹوڈنٹس ورکرز کا نجی ہوٹل میں کنونشن کا انعقاد، ممبر قومی اسمبلی عامر ڈوگر کا خطاب، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں عوام کو انصاف ملے گا۔ ضلع غازی خان گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج میں سیمینار کا انعقاد، لاہور سے آئے مختلف کمپنیوں کے نمائندوں نے طلبہ کو نوکری کی آسان تلاش کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ڈی جی خان میں چورہٹہ کرکٹ لیگ دوسرا میچ ڈیرا ڈریگن نے 11 سٹار کو 17 رن سے شکست دے کر میچ اپنے نام کر لیا۔ اور کرکٹ کے متوالوں اور کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر، قادریہ گراؤنڈ ڈیرا غازی خان میں کھلاڑیوں کی ٹریننگ کے لیے وکٹ پچ کا افتتاح کر دیا گیا، میچ کے شوقین حضرات بھی پریکٹس کر سکیں گے۔
हेड लाइन्स आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे मौसमी जुकाम की। मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में सीजनल इन्फ्लुएंजा से मरने वालों की मजमूई तादाद 20 हो गई है। निश्तर अस्पताल में 20 मरीज जेर इलाज, 11 में वायरस की तस्दीक हो चुकी। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 23 मरीज जेर इलाज, 8 में वायरस की तस्दीक हो चुकी। सीजनल इन्फ्लुएंजा से डॉक्टर भी मुतासिर, 5 डॉक्टरों में भी वायरस की तस्दीक हो चुकी है। सीजनल इन्फ्लुएंजा के रुक रुक के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में सीजनल इन्फ्लुएंजा से मरने वालों की मजमूई तादाद 20 हो गई है। मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा ने पंजे गाड़ लिए। महकमा सेहत की कोशिशों के बावजूद वायरस पर काबू ना पाया जा सका। नजला जुकाम से शुरू होने वाली बीमारी ने जिंदगियां निगल ली। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा आया हुआ है सीजनल, उसकी वैक्सीन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। वैक्सीन है नहीं और बाहर लेने के लिए मजबूर है। बाहर भी उनको कीमत ज्यादा देनी पड़ती है। पता नहीं किस हाल में आते हैं, पता नहीं कैसे हालात हैं, पता नहीं गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए। ऐलाना तो बेइंतहा है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक 23 रोज में सीजनल इन्फ्लुएंजा से मुतासरा 114 अफराद को अस्पताल लाया गया, जिसमें से 54 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है और 6 अफराद की रिपोर्ट आना बाकी है। निश्तर अस्पताल में मूजी बीमारी का शिकार 20 अफराद इस वक्त जेरे इलाज हैं। वो जब तलीम का और सेहत का बजट मेट्रो पे लगाएंगे और इस ट्रेन पे लगाएंगे तो कहाँ से इन्फ्लुएंजा का बजट बचेगा। तो यही सूरत है, जब ये बजट मेट्रो पे और इस ट्रेनों पे दूसरी जगहों पे लगा रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है हेल्थ डिपार्टमेंट का वगैरह। दूसरी जानब डॉक्टरों पर भी बीमारी के वार जारी हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 2 खवातीन डॉक्टर में वायरस की तस्दीक हो गई है, जिससे मुतासर डॉक्टरों की तादाद 5 हो चुकी है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद आसिफ, मुल्तान। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में सीजनल इन्फ्लुएंजा का मर्ज बढ़ने लगा है। सूबाई वजीर हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर ने मुतहरिक हुए हैं और उन्होंने कहा है कि तमाम तर बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं मरीजों को जो सीजनल इन्फ्लुएंजा का शिकार हुए हैं। सीजनल इन्फ्लुएंजा पर काबू पाने के लिए वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की है सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने। उन्होंने कहा है कि एहतियाती तदाबीर से मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। ख्वाजा इमरान नजीर की जानिब से जेर इलाज मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। मौसमी जुकाम जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में फैलने लगा है। सूबाई वजीर हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर भी मुतहरिक हुए हैं। सीजनल इन्फ्लुएंजा पर काबू पाने के लिए उन्होंने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की है। ख्वाजा इमरान नजीर का इस मौका पर कहना था कि एहतियाती तदाबीर पर मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। जनूबी पंजाब में सीजनल इन्फ्लुएंजा के वार थम नहीं सके हैं। डीजी खान में भी मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में भी सीजनल इन्फ्लुएंजा सर उठाने लगा। महकमा सेहत ने तहसील तौंसा में 2 मरीजों में मौसमी जुकाम का टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी। इन मरीजों में तौंसा का रिहायशी अख्तर और मट्ठे वाली की रसीदा मरीज शामिल है। महकमा सेहत के मुताबिक मुस्तकबिल में मौसमी जुकाम से बचने और इसके सद्देबाब के लिए जिले भर से सरकारी अस्पतालों में खसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। डेरा गाजी खान डिवीजनल में सीजनल इन्फ्लुएंजा के कुल 22 केस रिपोर्ट हुए, 11 मस्बत और 4 के नताइज जेरे अल्तवा है। कमिश्नर ने सीजनल इन्फ्लुएंजा के सद्देबाब के लिए डेंगू के तर्ज पर आगाही मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। डेरा गाजी खान में कमिश्नर अहमद अली कम्बो के जेर सदारत H1N1 इन्फ्लुएंजा के मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और हेल्थ अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर का कहना था कि सीजनल इन्फ्लुएंजा से घबराने की जरूरत नहीं, एहतियात की जरूरत है। मरीजों के मुआलिज और स्टाफ की वैक्सीनेशन भी मुकम्मल की जाए। जनूबी पंजाब में डॉक्टर्स ने बच्चों को सीजनल इन्फ्लुएंजा से बचाने के हवाले से वालिदैन को एहतियाती तदाबीर बताई। मौके पर डॉक्टर शहील लोगारी का कहना था कि सीजनल इन्फ्लुएंजा से बच्चों को बचाने के लिए वालिदैन बच्चों को घर से बाहर लेकर निकलें तो इनके मुंह को ढांप कर रखें और बच्चों को गंदगी से बचा कर रखा जाए। स्वाइन फ्लू के बाद अब कुछ बात करेंगे हेपेटाइटिस की। आपको बताएं कि हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए अच्छी खबर, मुफ्त टेस्ट और मुफ्त इलाज के लिए डीएचके अस्पताल में किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट मुकम्मल हो गया है, जिसका चंद रोज बाद बाकायदा इफ्तिताह भी किया जाएगा। इंस्टीट्यूट हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम के तहत मुकम्मल किया गया है। इसकी तमीर का आगाज गुज़िश्ता साल अगस्त में हुआ था। इंस्टीट्यूट में हेपेटाइटिस बी, सी और डी के तमाम तर टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। इलाज के लिए अद्वियात की फराहमी भी मुकम्मल तौर पर मुफ्त की जाएगी। इंस्टीट्यूट में 1 डॉक्टर और 1 लेडी डॉक्टर के साथ दीगर तमाम मुतल्लिका अमला भी दस्तयाब होगा।
हुकूमत की जानिब से ममनुआ बोर और खुदकार असलहा जब्त की मुहिम मुल्तान में जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नादिर चड्ढा की हिदायत पर असलहा डीलर की इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई है। सेक्रेटरी RTA फरूक डोगर ने मुख्तलिफ असलहा शॉप्स का दौरा किया। फरूक डोगर ने हुकूमत की जानिब से नई असलहा पॉलिसी के बारे में आगाही दी। सेक्रेटरी RTA फरूक डोगर का कहना था कि शहरी फौरी ममनुआ बोर और खुदकार असलहा जमा कराएं। ममनुआ बोर की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुछ बात करेंगे सेहत दुश्मनों की। जनूबी पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस ग़िज़ा और मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस ग़िज़ा और मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी। आवाम को नाकिस खुराक फराहम करने पर 3 फूड पॉइंट्स सील कर दिए गए। फूड अथॉरिटी के आयद करदा असूलों की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख से जायद जुर्माने किए गए। डेरा गाजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई। नाकिस अशिया पर 2 फूड पॉइंट्स सील। गुटखा और जायदुल मयाद ऑयल फरोख्त करने पर 1,17,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। कहोर पक्का में महकमा सेहत का नवाही इलाके कादिरपुर में जाली दूध बनाने वाले सेंटर पर छापा। 3,000 लीटर केमिकल से तैयार दूध कब्जे में लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी अरशद के मुताबिक मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां इसी तर्ज पर जारी रहेंगी। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि तारिक रोड पर निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। वर्सा के अस्पताल में तोड़फोड़ वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तारिक रोड पर निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से एक नौजवान जाँ बहक हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही मजहर खान से। मजहर, कहिएगा कौन था ये नौजवान जो जाँ बहक हुआ है? बिल्कुल, ये 31 साला आतिफ है जो कि कच्ची सराय का इलाका है मुल्तान का हाफिज जमाल रोड पर, वहां का रिहायशी है। और 2 रोज कबल ही इसको यहाँ अजीम अस्पताल में डॉक्टर जाहिद बुखारी हैं, उनके पास एडमिट किया गया और उसके सर पे एक रसोली थी जिसका ऑपरेशन होना था और आज सुबह ही उसका ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद अचानक उसकी जो है वो वफात हो गई। जो उसके वर्सा हैं उनका इल्जाम है कि ये अजीम अस्पताल की इंतजामिया है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उनकी जानिब से बिल्कुल गफलत का मुजाहरा किया गया। उसकी प्रॉपर एक तो ना ही ट्रीटमेंट की गई और ना ही उसको जो इंजेक्शन दिया गया उसने फौरी रिएक्ट किया और उस रिएक्शन की वजह से ही उसकी जो मौत है वो वाकया हुई है। जिसके बाद वर्सा ने यहाँ पर एहतजाज भी किया है, तोड़फोड़ भी किया है और वो अब भी काफी देर हो गई है, उनको कई घंटे हो गए हैं और वो अब भी लाश रखकर एहतजाज कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो अस्पताल इंतजामिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो उस वक्त मौके पर नर्स थी, जो डॉक्टर था और जो हेल्पर उनका जो नर्सिंग जो दीगर स्टाफ है, मेल स्टाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि इस हवाले से इस पूरे वाकये की इतला पर जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची। इसमें SP कैंट थे, उसके साथ साथ DSP कैंट हसन रजा खाकी थे और उसके साथ साथ SHO कैंट और दीगर जो पुलिस अफसरान थे वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया है और इस वक्त तक जो सूरत हाल की अपडेट है कि लाश अभी तक अस्पताल के अंदर मौजूद है। उनके वर्सा की जानिब से ये मुसलसल कहा जा रहा है कि वो अगर गिरफ्तारी अमल में फौरी लाएंगे तो वो लाश यहां से लेकर जाएंगे, अदरवाइज नहीं लेकर जाएंगे। इब्तदाई तौर पर जो अस्पताल इंतजामिया है उनकी जानिब से डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की जानिब से दबाव के बाद अब जो अस्पताल इंतजामिया है, निजी अस्पताल की इंतजामिया, उसने इस नौजवान का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि इसकी लाश को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा जहां बाकायदा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जबकि जो नौजवान मुतवफ़ी है इसके वर्सा की दरखास्त पर बाकायदा जो डॉक्टर्स हैं और जो भी अमला स्टाफ बनता है, जो नामजद अगर ये लिखेंगे तो उसमें नामजद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर ये नामालूम लिखेंगे तो पुलिस खुद यहाँ का रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन फिलहाल कुछ घंटे हो गए हैं, स्टेटस यूं का तू है, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो लेडीज स्टाफ को गिरफ्तारी के लिए जो नफरी है वो मंगवाई गई है। खवातीन जो पुलिस अफसरान और एहलकार हैं उनको तलब किया गया है, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी अभी तातुल का शिकार है। जबकि जो मुतवफ़ी है उसके वर्सा, उसके जो अंकल हैं, उसकी बहनें हैं और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जो ये मुतवफ़ी है मोहम्मद आतिफ, ये 3 रोज कबल ही एक बच्ची का बाप भी बना था और इसका अपनी तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन वो यहाँ पर ये अचानक फौत हुआ। जो वर्सा है उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि जो इंजेक्शन है वो जब उसको डॉक्टर्स की जानिब से लगाया गया तो उसके बाद ही उसका फौरी रिएक्शन आया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसका ब्लड प्रेशर शूट करने लगा और इस सारी सूरत। मजहर खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 31 जवान जाँ बहक हो गया है निजी अस्पताल तारिक रोड पर। दीगर खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब रहिए रोही के साथ।
पलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बोरेवाला में चिचावतनी रोड लंडू मस्जिद के करीब मुसाफिर वैन और ट्रॉलर के मबैन तसादुम हुआ। 9 अफराद जाँ बहक जबकि 24 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बाद उन्हें मुल्तान रेफर कर दिया गया है। बोरेवाला से चिचावतनी की तरफ जाने वाली मुसाफिर वैन टायर खुल जाने के बाद सामने से आने वाले ट्रॉलर से टकराई थी। बोरेवाला से चीचावतनी की तरफ जाने वाली मुसाफिर वैन टायर खुल जाने के बाद सामने से आने वाले ट्रोलर से टकरा गई। तसादुम के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक जबकि 24 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों और जाँ बहक अफराद को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही DPO विहाड़ी उमर सईद मलिक, DSP ताहिर मजीद मलिक और असिस्टेंट कमिश्नर राव तस्लीम अख्तर तहसील हेडक्वार्टर्स पहुंचे और इंतजामात का जायजा लिया। अस्पताल मसालिस्तान बन गया। अस्पताल में अद्वियात नायाब हो गईं। दूर दराज से आने वाले मरीज प्राइवेट महंगे दामों एक्सरे कराने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। शहरियों का कहना है कि हॉस्पिटल में अद्वियात न होने की वजह से हर मरीज को एक ही शरबत थमा दिया जाता है। शहरियों ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से सेहत आम करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में अद्वियात फराहम न करना एक सवालिया निशान है। हॉस्पिटल के MS डॉक्टर अल्लाह बख्श सहू का कहना था कि जब से हुकूमत ने हॉस्पिटल्स को प्राइवेट किया तब से एक दवाई हॉस्पिटल में नहीं पहुँची। उन्होंने मजीद कहा कि हॉस्पिटल की चादरें तक अपनी जेब से धुलवाई जाती हैं। कई अद्वियात अपनी जेब से लेकर हॉस्पिटल में रखी हुई हैं। MS ने मजीद बताया कि कई बार CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद मक्सी को अद्वियात के हवाले से दरखास्त दी, लेकिन कुछ ना हुआ। उन्होंने DC मुजफ्फरगढ़ और CEO हेल्थ से मुतालबा किया कि हॉस्पिटल में अद्वियात फौरी तौर पर फराहम की जाएं ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को बेहतर तरीके से इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर हों। आपको बताएं कि बहावलपुर में किसान गन्ने की फसल को शुगर मिल में फरोख्त करने के साथ साथ गुड़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसान कैसे बेलने पर गुड़ लगाकर उसका गुड़ बनाते हैं, सवा का अहवाल जानते हैं मौसम मुल्क की इस रिपोर्ट में।
गन्ने की फसल पककर तो हो गई तैयार। बहावलपुर में मिल मालिकान ने फसल खरीदने से कर दिया इनकार, तो किसानों ने भी गुड़ बनाने के लिए छोटे छोटे बेलने लगा डाले। किसान कहते हैं गुड़ न सिर्फ घरों में इस्तेमाल होता है बल्कि रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर पेश किया जाता है। बहावलपुर में कौमी शाहराह के गिर्द गुड़ की तैयारी के लिए ये छोटे बेलने खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। राहगीर यहाँ लगी दुकानों से गुड़ खरीद कर साथ ले जाते हैं। सर ये गन्ना हम खरीदते हैं और गुड़ बनाते हैं और गुड़ बनाकर रिश्तेदारों को बांटते हैं, जो बच जाते हैं बेच देते हैं। बहावलपुर में लगे बेलनों पर दीगर किसानों की जानिब से सस्ते दामों गन्ने की खरीदो फरोख्त जारी है। बहावलपुर की 109 यूनियन काउंसिलों के 127 वार्ड की तरक्याती स्कीमों पर 336 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस कमेटी रूम में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद सलीम अफजल की जेर सदारत लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट पैकेज का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अफजल ने कहा कि तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील के लिए हुकूमत की जानिब से 330.50 मिलियन रुपए फराहम कर दिए गए। इजलास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहावलपुर की 73 स्कीमों के मुकम्मल होने का जायजा लिया गया। म्युनिसिपल कमेटी अहमदपुर शर्किया की 45 और म्युनिसिपल कमेटी उच्च शरीफ की 13 स्कीमों का जायजा लिया गया। म्युनिसिपल कमेटी यजमान के 22 और म्युनिसिपल कमेटी हासिलपुर की 31 स्कीमों की तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा भी लिया गया। तरक्याती स्कीमों में म्युनिसिपल खैरपुर टामिया वाली की 34 और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 88 स्कीमें शामिल हैं। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान सुकरात अमान राना ने नोटिस लेते हुए लीवर के पास 2 आरजी स्टील पुल बना दिए। पुल टूटने से रहीम यार खान की आबादी का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में अवाम की सहूलत के लिए लेबर पुल की कुशादगी का काम शुरू हुआ तो नाकिस हिकमत अमली ने अवाम के लिए ये तरक्यात मंसूबा जहमत बना दिया। रोही अवाम की आवाज बना तो डिप्टी कमिश्नर सुकरात अमान राना ने नोटिस लेते हुए लीवर पुल की वजह से ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए पेशरफ्त की। डिप्टी कमिश्नर की काविशों से आर्मी हेडक्वार्टर से मंगवाए गए स्टील पुल नस्ब कर दिए गए। 2 इतराफ की ट्रैफिक के लिए 35 फुट लंबे और 20 फुट चौड़े 2 पुल नस्ब किए गए हैं। शहरियों का कहना है कि आर्जी पुलों की तनसीब से ट्रैफिक के मसाइल हल होने में मदद मिली है। शहरियों की शिकायत आई हैं तो डी साहब ने फौरन एक्शन लेके इसमें आर्जी पुल जो है वो 2 उनका अरेंज करवाया है। डिप्टी कमिश्नर सुकरात अमान राना साहब ने 2 लोहे के बड़े पुल वो अरेंज किए हैं, जिनको एक को हमने इंस्टॉल कर लिया है पब्लिक के गाड़ियों के ट्रैफिक के आने जाने के लिए। दूसरा पुल दूसरी साइड पे पब्लिक की आसानी के लिए अभी करेंगे। थली रोड की तामीर होने से लाइन के दूसरी तरफ के लोग शहर में दाखिल होने के लिए घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते थे। स्टील पुल की तामीर से ये मसला हल होने का इम्कान हो गया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात की दिन भर की मसरूफियत का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। मेंबर सूबाई असम्बली उमर जाफर और डिप्टी कमिश्नर सुकरात अमान राना का PP 293 का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। जाफराबाद सेम नाले पर तामीर होने वाली नए सड़क का जायजा लिया। उन्होंने काम की रफ्तार तेज और क्वालिटी के हवाले से हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर और मेंबर सूबाई असम्बली ने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौरे के दौरान 6 नए एकेडमिक ब्लॉक की तामीर का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नादिर चट्ठा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, लोकल गवर्नमेंट के तहत जारी। दीगर खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब रहिए रोही के साथ। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया।
की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं नाहली की। आपको बताएं कि डीजी खान में ट्रैफिक पुलिस की नाहली शहर की सड़कों पर खतरनाक तरीके से लदे सरिये वाली गाड़ी को कोई ना रोक सका। गाड़ी तालीमी इदारों में छुट्टी के वक्त पर तेज रफ्तारी से सड़क पर रवा दवा नजर आई। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की गफलत के बाद डेरा शहर के अहम शाहराहों पर खतरनाक तरीके से सरिये से लदी गाड़ी रवा दवा नजर आई। कई मसरूफ चौराहों और सड़कों से गुजरी लेकिन किसी भी ट्रैफिक एहलकार ने उसे नहीं रोका। वाज़ेह रहे कि शहर में दिन के औकात में लोडिंग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी नाफिज है। लोधरा की बस्ती गरीबाबाद के रिहायशी 42 साल तालिब हुसैन हेपेटाइटिस सी जैसे मोजी मर्ज में 3 साल से मुब्तला है। जिंदगी की जमा पूंजी इलाज पर लुटा बैठा लेकिन अफाका नहीं हुआ। 6 बच्चों का बाप तालिब हुसैन अहलो अयाल के हमरा कराची में मजदूरी के सिलसिले में मुकीम था, जहां पर हेपेटाइटिस जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो गया। मुख्तलिफ हॉस्पिटल से इलाज करवाया लेकिन मर्ज बढ़ता गया। अब डॉक्टर्स ने जिगर की पैवंदकारी का मशवरा दिया। तालिब हुसैन के मुताबिक जिगर की पैवंदकारी पर लाखों रुपए खर्च होंगे, उसको इस बात का इल्म नहीं। तालिब हुसैन जिंदगी और मौत की कशमकश में किसी मसीहा का मुंतजिर है। तालिब हुसैन ने मुखय्यर अफराद से इलाज करवाने की अपील की ताकि वो सेहतयाब होकर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा सके। तरक्याती मंसूबे कब मुकम्मल होंगे, ये अहम सवाल है। रहीमिया खान में जिला काउंसिल में तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाले ठेकेदार सरापा एहतजाज। काम करने से इनकार कर दिया। जिला काउंसिल के तहत 530 नए तरक्याती मंसूबों पर काम किया जाना था। आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट देखिए। जिला कौंसिल में तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाले ठेकेदार सरापा एहतजाज बन गए। तरक्याती मंसूबों पर काम मुकम्मल और मतलूबा वक्त पूरा होने के बावजूद ठेकेदारों को सिक्योरिटी की रकम अदा नहीं की जा रही। जिला कौंसिल की जानिब से जारी नए तरक्याती मंसूबों के टेंडर्स पर नजरसानी का मुतालबा किया जा रहा है। ठेकेदारों का कहना था कि जिला कौंसिल की जानिब से जारी टेंडर पुरानी कीमतों के मुताबिक हैं। ईंटों की कीमत में होशरबा इजाफा हो चुका है, जिसके बायस तरक्याती मंसूबों पर काम करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों पर काम करने के लिए तखमीना लागत पर नजरसानी की जाए। लाला हुसैन साहब ने मौक़िफ़ अपना बयान कर दिया है। तमाम बरादरी इनके साथ है, मुतफिका हम एक जगह पे इकट्ठे हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम ये टेंडरिंग प्रोसेस नहीं होने देंगे। आज जिला कौंसिल रहीमिया खान में 530 टेंडर मतलूब थे, जिसका ठेकेदारों ने मुतफिका तौर पर बाइकाट किया है। शाम के 4 बज चुके हैं, किसी ठेकेदार ने टेंडर इशू नहीं करवाए अभी तक। जिला कौंसिल ने 530 नए तरक्याती मंसूबों पर काम के लिए टेंडर्स जारी किया था। ठेकेदारों ने मुतालबात न मानने तक जिला कौंसिल के तरक्याती मंसूबों पर काम करने से इनकार कर दिया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीमिया खान। मुल्तान में सूरजकुंड रोड टूट फूट का शिकार हो गया। ताजरों और शहरियों की जानिब से आज सड़क पर टायर जलाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। अमजद मालिक की रिपोर्ट देखिए। चौक शाह आबाद से नागशाह चौक तक सूरजकुंड रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस ताजरों और इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। आज अहले इलाका ने पंजाब हुकूमत और अवामी नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी भी की।
मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सूरज कुंड रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया। रोड 5-7 साल से खराब है और कई दफा फंड आया है, जो न 2 मरतबा के फंड आया है तो कहीं और लग जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। और यहाँ पे जो है ना काफी ट्रैफिक और काफी दुकानदार कारोबार के मुतासिर हो रहे हैं, काफी ट्रैफिक का भी मसला है। मुजाहिरीन का कहना था कि नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी को भी यही सड़क जाती है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। हादसात भी मामूल बन चुके हैं। रोज का 400-500 रुपए कमाते हैं और 600-700 रुपए रिक्शे के ऊपर लगा देते हैं। किस वजह से? इस रोड की वजह से। ये रोड इतना खराब है 7-8 साल से, कोई इंतजामिया इसका कोई हाल नहीं सोच रही। शहरियों का कहना है कि सड़क को जल्द मुकम्मल कराया जाए ताकि इनका सफर आसान हो और मुश्किलात में कमी वाक़या हो। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बात करेंगे तजावुजात ऑपरेशन की। म्युनिसिपल कमेटी रहीम यार खान ने खानपुर अड्डा और अस्पताल रोड पर वाक़ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। तजावुजात के बाद राहगीरों को मुश्किलात का सामना रहता था। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में अस्पताल रोड पर तजावुजात की वजह से कुशादा रोड तंग होने से आए रोज ट्रैफिक ब्लॉक का सामना रहता था। मरीजों को अस्पताल में दाखिल होने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। म्युनिसिपल कमेटी ने अस्पताल रोड पर मुख्तलिफ क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज के सामने मौजूद बोर्ड्स और रेडियो के खिलाफ कार्रवाई की ताकि ट्रैफिक ब्लॉक के मसाइल से छुटकारा हासिल हो सके। म्युनिसिपल कमेटी के अमले ने खानपुर अड्डा पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया और वहाँ पर मौजूद फ्रूट और सब्जियों की रेडियो समेत तमाम तजावुजात खत्म कर दी। बल्दिया रहीम यार खान की तरफ से हम इन लोगों को तजावुजात की मद में जुर्माने लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग रोड पे कब्जा कर लेते हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए तो लोगों का आना जाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। दुकानों और रेहड़ी वालों की जानिब से सड़क किनारे तजावुजात के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। राहगीरों की मुश्किलात के अजाले के लिए म्युनिसिपल कमेटी रहीम यार खान के अमले ने ग्रैंड ऑपरेशन किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। तजावुजात के बाद कुछ बात करते हैं सीवरेज मसाइल की। मुल्तान यूनियन काउंसिल नंबर 41 मोहल्ला तूतलपुरा दरबार बीबी पाक दामन के रास्ते पर सीवरेज का पानी मौजूद है। इलाका मकीनों ने वासा और मेयर के खिलाफ एहतजाज किया। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के इलाका मोहल्ला तोतलपोरा, जहां दरबार बीबी पाक दामन को जाने वाले रास्ते पर कई फीट सीवरेज का पानी मौजूद है, जिस पर इलाका मकीनों ने वासा, मेयर मुल्तान और यूसी चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। शहरियों के मुताबिक गंदे पानी के बाइस नमाजी हजरात मसाजिद को और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। इस माहौल में पल रहे हैं कि यहाँ इंसानियत की तजलील हो रही है। कल इस वासा के पानी में एक जनाजा गुजरा है। यहाँ हमारी शाही जामे मस्जिद तोतला वाली है, मेन मुल्तान शहर की मैं कह रहा हूँ मेन जनाजा कहाँ है। वो जनाजा इतनी मुश्किलात से और निजस कपड़ों के साथ लेके गए हैं कि हमें यहाँ रहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शहरियों का कहना था कि सीवरेज का पानी घरों और गलियों में मौजूद होने से वो अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, जबकि घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। जुमा पढ़ने आते हैं इधर नाना महमूद हसन साहब जो हर जुमा पढ़ने आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, गाड़ी में, पजारों में, पराडों में चले जाते हैं, मगर वो देखते हैं मगर तवज्जो नहीं है। हमारे मेयर मुल्तान है, वो खाने पीने में इनको आपस में इनकी लड़ाई है, झगड़े। मुजाहिरीन का कहना था कि वासा और इंतजामिया सीवरेज का मसला हल करने की तरफ तवज्जो दे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। खबर शामिल करेंगे पीएचए से। आपको बताएं कि मुल्तान में पीएचए की जानिब से पार्कों को खूबसूरत बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। मोहल्ला टिब्बी शेरखान में बनोली पार्क खस्ताहाली का शिकार होकर रह गया। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट। पीएचए की जानिब से शहर के पार्कों को सरसब्ज और शादाब बनाने के दावे ही रह गए। टिब्बी शेरखान में मौजूद बावली पार्क की हालत इंतहाई खस्ता है। पार्क में पौधे हैं और ना ही किसी किस्म का सब्जा। अलबत्ता पार्क में जगह जगह जानवर जरूर बंधे नजर आते हैं। बच्चे खेलने के लिए तो कुछ भी नहीं होता, गंदगी है सारी, लोग जानवर वगैरह बांध देते, गधे बकरियां वगैरह सब कुछ बंधा हुआ है, आपके सामने ही है। और ये देख ले गंदगी है। अमीराबाद पार्क देख ले आप, बिल्कुल आपके सामने ही है। वो भी तो वो इतनी खूबसूरत जगह बना दी है, इसके लिए हुकूमत के पास 1 रुपया भी नहीं है। पार्क की दीवारें भी टूट फूट का शिकार हैं। पीएचए हुकाम फंड्स की अदम दस्तयाबी का गिला करते नजर आए। दूसरी जानिब शहरी पार्क की खस्ताहाली पर पीएचए इंतजामिया पर बरस पड़े। गवर्नर अमीराबाद का, बाकी पूरे पंजाब का नहीं है। उस पार्क को उन्होंने पारस बना दिया और इस पार्क को खंडर बना दिया। इस पार्क का इतना बुरा हाल है, हालांकि ये उससे भी पहले की पार्क है। इतनी प्यारी पार्क थी जिसका जो है ना कोई हिसाब नहीं। अब ये पार्क बिल्कुल खंडर का मज़ार है। पार्क में बच्चों के लिए मुनासिब ग्राउंड है और ना ही झूले। शहरियों ने आला हुकाम से पार्क के मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। पास आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क्याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों और अवाम की सहूलत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल भी किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जनूबी पंजाब को आबादी के तनासुब से ज्यादा बजट मुख्तस करना लीगी हुकूमत का एजाज है। आपको बताएं कि मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना था कि जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पक्कियां सड़कें और सोखे पेंडे के तहत हजारों किलोमीटर सड़कें तामीर हुई। विफाकी वज़ीर तालीम मियां बलीगुर रहमान कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। मियां बलीगुर रहमान बहावलपुर के इलाके हौतवाला में 2400 मीटर सुई गैस पाइपलाइन मंसूबे के काम का इफ्तिताह करने पहुंचे। विफाकी वज़ीर का कहना था कि 10 सालों में बहावलपुर में जितना तरक्याती काम हुआ वो 70 सालों में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने बहावलपुर के लिए वाफर फंड फराहम किए। सूबाई वजीर कुदरती आफात महर एजाज का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब में इनकलाबी इकदाम किए। मार्च तक तमाम मेगा प्रोजेक्ट और स्कीमें मुकम्मल कर ली जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वजीर कुदरती आफात महर एजाज और सूबाई वजीर इकबाल चंदड़ मुल्तान के दौरे पर पहुंचे, जहां सूबाई वजीर इकबाल चंदड़ और महर एजाज अचलाना की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। आपको बताएं कि पीटीआई के मरकजी रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाली शुगर मिल्स हर धर्मी से बाज नहीं आ रही। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। जहांगीर तरीन ने सोशल मीडिया पर किसानों से हमदर्दी का पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने की कीमत 180 रुपए फी मन की बजाय 140 रुपए फी मन अदा की जा रही है। किसानों के हक हलाल की कमाई चोरी की जा रही है। शहबाज शरीफ इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा
शहबाज शरीफ को किसानों से ज्यादती की कीमत अदा करना पड़ेगी। किसान अपने हकूक के लिए इकट्ठे हो जाएं, किसान आवाज उठाएंगे तो शहबाज शरीफ के जुल्म से निजात मिलेगी। रहीम यार खान के चक 72 एनपी की आवाम के लिए खुशखबरी, बासियों का सुई गैस का मुतालबा मान लिया गया। एमएनए मियां इम्तियाज अहमद ने चक 72 एनपी में गैस की फराहमी के लिए 6 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे का इफ्तिताह किया है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चक 72 एनपी शहर की बड़ी आबादियों में शामिल होने के बावजूद सुई गैस से महरूम थी। यहाँ के बासियों का सबसे बड़ा मुतालबा गैस की फराहमी थी। मेंबर कौमी असम्बली मियां इम्तियाज अहमद ने अनथक काविशों के बाद नई गैस पाइपलाइन का मंसूबा मंजूर कराया। 6 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाकर गैस की फराहमी शुरू करने के काम का इफ्तिताह भी कर दिया गया। मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि चक 72 एनपी का दरीना मसला हल हो गया है। अब सड़क की तामीर के साथ साथ पार्क भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। 68 किलोमीटर गैस लाइन है जो तकरीबन 14-15 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स इस पे लगेंगे और वो क्योंकि ये पूरे शहर में लाइनें डली हैं और ये 68 किलोमीटर की आज पहला यहाँ चक 72 से मैंने इफ्तिताह किया जी। मंसूबा जल्द मुकम्मल करके अवाम को गैस की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का वर्कर्स कन्वेंशन रुकन कौमी असम्बली मलिका आमिर डोगर का कहना है कि इमरान ने हमेशा करप्शन के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली मंजिल 2018 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानिए मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम निजी होटल में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां जमील ने कहा कि इमरान खान एक अजीम लीडर हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम और नौजवानों को शऊर दिया। हर जगह पीटीआई का नारा किस लिए है? अल्लाह ताला इमरान खान की उम्र दराज करे, इस अज़म के साथ कि वो हमारे साथ दिन रात कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क की बका के लिए। वर्कर्स कन्वेंशन में रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर भी शरीक हुए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार है। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह कामयाबी हासिल करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पाकिस्तान के तूल अर्ज में खैबर से कराची तक आज बिला शक व शुबा पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वर्कर्स कन्वेंशन में नौजवानों के साथ साथ खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ मोहम्मद आसिफ, मुल्तान। और अब लगाएंगे जनूबी पंजाब का चक्कर न्यूज राउंड अप में। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहर्रिक सफाई मुहिम में शहर के फ्लाईओवर की खसूसी तौर पर वॉशिंग की गई। कुचहरी फ्लाईओवर, 9 नंबर चुंगी फ्लाईओवर को वाटर टैंकर की मदद से साफ किया गया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैकेनिकल स्वीपर अब सड़कों पर नजर आएंगे। MWMC की जानिब से मैकेनिकल स्वीपर से सफाई के लिए अमले की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इस सिलसिले में 7 मैकेनिकल स्वीपर से शहर की सड़कों की सफाई कराई जाएगी। रूही पर खबर नशर होने के बाद म्यूनिसिपल कमेटी मियां वली इन एक्शन। मुस्लिम बाजार में जामिया मस्जिद नूर के सामने नालियों की सफाई करा दी गई। मस्जिद के सामने कई हफ्तों से नालियों की सफाई नहीं की गई थी। मुल्तान में खादमे पंजाब साफ देहात प्रोग्राम के तहत देही यूनियन काउंसिलों में अमला सफाई की भर्तियों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। जनूबी पंजाब के इजलास में सुबह भर में सफाई का निजाम ठेके पर दिया जाएगा। मुल्तान में PHA की विहारी चौक पर मेट्रो रोड पर लगी पानी की मोटर खराब, 3 दिन से पौधों की प्यास न बुझ सकी। विहारी चौक पर मौजूद लीनियर पार्क में भी पानी की अदम फ्राहमी पर पौधे मुरझाने लगे। मुल्तान में PHA के पार्कों को खूबसूरत बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। मोहल्ला टिब्बी शेर खान बावली पार्क की हालत इंतहाई खस्ता हाल, पौधों की बजाय जानवर बांध दिए गए। पार्क की दीवारें भी टूट फूट का शिकार। टिम्बर माफिया ने लकड़ी चोरी का जदीद तरीका इख्तियार कर लिया। दरख्त के तने को आग लगाई और दरख्त गायब कर दिया। मियां वली अहमद खान वाला के करीब नहर किनारे लगे महकमा नहार के दरख्तों के तनों को आग लगाकर गिराया गया और फिर गायब कर दिया जाता है। बहावलपुर में महकमा एजुकेशन में दर्जा चहारम की 514 सीटों की तैनाती का आखिरी मरहला। अकलियती और मजदूर अफराद खाली असामियों के लिए इंटरव्यूज। मजदूर अफराद की 4 जबकि अकलियत की 23 खाली असामियों पर इंटरव्यू हुए। मुल्तान में बिहारी रोड पर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, हादसे में 3 खवातीन जहां बहक और एक नौजवान जख्मी हुआ। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जनूबी पंजाब लीगल विंग के सदर अजहर सलीम एडवोकेट की हमशीरा वफात पा गई, जिनकी नमाज जनाजा ईदगाह में अदा कर दी गई। मुल्तान में अखवा फरोश यूनियन के सरपरस्त आला शेख उमरदीन इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा ईदगाह कैंट में अदा की गई। नमाज जनाजा में साफी बरादरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई।
محکمہ ایجوکیشن بہاولپور میں خالی اسامیوں پر معذور اور اقلیتی افراد کی بھرتی کے لیے انٹرویو لیے گئے۔ 15% کوٹے کے لیے خواتین کے انٹرویو آج ہوں گے۔ معذور، غریب، اقلیتی اور بے روزگار افراد کے روزگار کے لیے درجہ چہارم کے انٹرویو لیے گئے۔ محکمہ ایجوکیشن میں 514 درجہ چہارم کی خالی اسامیوں پر انٹرویو کا گزشتہ روز پہلا مرحلہ تھا۔ رحیمیہ خان میں محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی، محکمہ انہار کے ایکسین مختار دانش، ایس ڈی او خالد محمود اور سب انجینئر خلیل احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ تحصیل صادق آباد کے رہائشی نے اینٹی کرپشن میں محکمہ انہار کے ایکسائز، ایس ٹی اور سب انجینئرز کے خلاف 2011 میں ہیڈ ملکانی منصوبے میں ناقص مٹیریل استعمال کرنے پر درخواست دائر کی تھی۔ ٹیکنیکل ماہرین کی جانچ پڑتال کے بعد منصوبے میں 1,60,621 روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچنا ثابت ہو گیا، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دوران تفتیش ٹھوس ثبوت نہ پیش کرنے پر ایکسین انہار مختار دانش، ایس ڈی او خالد محمود اور سب انجینئر خلیل احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن خالد بخاری کے مطابق ملزمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کا بھی الزام ہے۔ آج ہم نے کارروائی کی ہے، وہ اس میں جو کمپلیننٹ تھا حاجی نورنگ نامی ایک شخص تھا، اس نے ہمیں کمپلینٹ کی تھی کہ مختار احمد دانش جو ایکسین ہیں اریگیشن کے اور ان کے ساتھ ایس ڈی او اور متعلقہ جو سب انجینئر ہیں، انہوں نے ایک ملکانی منصوبہ تھا کے مقام پہ ایک منصوبہ تھا سیپیج ڈرینیج کے نام سے، اس میں انہوں نے ناقص مٹیریل استعمال کیا ہے۔ محکمہ انہار کے ایکسین، ایس ڈی او اور سب انجینئر کے مطابق ان کو صفائی کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ 2011 میں کام ہوا تھا، اسی وقت اس شخص نے درخواست دی تھی، جس کے بارے میں ہم وہاں پہ پیش بھی ہوئے، لیکن وہ شخص کوئی ایسی نشاندہی نہیں کر سکا، جس دوران پہلے بھی 2-3 ٹیکنیکل آفیسرز کو وزٹ کر گئے ہیں، لیکن 6 سال کے بعد، پورے 6 سال کے بعد ہماری غیر موجودگی میں اس کو چیک کیا گیا، اور ہم نے اس کا جواب کے لیے ہم نے ریکویسٹ بھی دی ہے کہ بھی ہمیں نہ پہلے سنا گیا ہے نہ آج ہمیں سنا گیا ہے کہ بھی ہم اس کا کوئی اپنا ڈیفینس رپلائی دے سکیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف عدالتی ریمانڈ حاصل کر کے مزید تحقیقات کی جائیں گی۔ ڈی جی خان میں لاہور سے آئے مختلف کمپنیوں کے نمائندوں کی طرف سے طلبہ کو جاب کی تلاش میں آسانی فراہم کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ طیب سیف کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں گورنمنٹ کالج اور ٹیکنالوجی کے طلبہ کو اپنی تعلیمی قابلیت کے مناسبت سے ملازمت کے حصول میں آسانی پیدا کرنے کے لیے لاہور کی مختلف کمپنیوں کی طرف سے نمائندے بھیجے گئے۔ انہوں نے طلبہ کے سامنے کمپنیوں کی ضرورت اور موجودہ ڈپلوما کے درست استعمال کے بارے میں بتایا۔ باقی ڈسٹرکٹ جتنے بھی ہیں ان کے پاس وہاں پہ انڈسٹریز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے شارٹ کورسز کر کے وہاں پہ ان کی ہائرنگ بھی ہو جاتی ہے، وہاں پہ ان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں کے اسٹوڈنٹس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس ایونٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہاں پہ لے جا کے وہاں پہ ٹریننگ دے کے، ٹھیک ہے، اور گروپ آف انڈسٹریز جو ہماری ہیں ہم وہاں پہ جا کے ان کی پلیسمنٹ کروائیں۔ سیمینار میں کالج کی طرف سے بریفنگ بھی دی گئی کہ ڈیرہ غازی خان میں انڈسٹریل اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ مناسب پریکٹیکل نہیں کر سکتے، جس کے باعث طلبہ اپنی قابلیت کی مناسبت سے ملازمت حاصل نہیں کر پاتے۔ ایسا علاقہ ہے ساؤتھ پنجاب جو اگنورڈ ہے، یہاں پہ انڈسٹریز نہیں ہے، تو سکلز میں بچوں کی ٹریننگز ہیں لیکن ان کو اور نکھارنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم انڈسٹریز کی بات کریں، کیونکہ ہم ایک گروپ آف انڈسٹریز ہے، ہمارے اینڈ پہ یہ ہے کہ ہمیں اسکل ورکر نہیں ملتا۔ سیمینار میں شریک طلبہ کا کہنا تھا کہ سی پیک کی وجہ سے ٹیکنالوجی کے میدان میں ملازمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہ فراہم کی گئی گائیڈ لائن سے فائدہ اٹھا کر موزوں نوکری تلاش کر لیں گے۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ طیب سیف، ڈیرہ غازی خان۔ ملتان کے شہری علاقوں میں چمڑے رنگنے کے کارخانوں کی موجودگی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں پٹیشن دائر کی کر دی گئی۔ درخواست میں چمڑے کے کارخانوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کی اپیل کی گئی۔ شہری کی جانب سے دائر پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا کہ گلزار کالونی میں موجود چمڑے کے کارخانے کے باعث شہری بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ فیکٹری مالکان پارک کی زمین پر بھی مبینہ طور پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیکٹری کو انڈسٹریل اسٹیٹ میں منتقل کیا جائے۔ ادھر بہاول نگر گھمنڈ پورہ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک اور 3 فرار ہو گئے۔ تھانہ گھمنڈ پورہ کے علاقے بھنڈی لالیکا میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت اظہر عرف اظہری کے نام سے ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اظہر اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ ملزم نے گزشتہ دنوں مکلوڈ گنج کے علاقے میں نواز ASI کو فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ اظہر 12 سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔
थाना सीतल माड़ी पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर थाना सीतल माड़ी के इलाके शाहटाउन और बस्ती नौबहार में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 140 घरों की चेकिंग और 81 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। उधर डेजी खान में पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की टीम ने लीगी MNA जाफर लगारी के कॉलेज साउथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया। टीम ने फैकल्टी से मुलाकात की और इस दौरान सवाल जवाब का सेशन भी मुनक्किद हुआ। खानपुर की तालिबात के लिए अच्छी खबर है। तालीमी मियार, किताब के साथ दोस्ती और इंग्लिश में महारत हासिल करने के लिए एजुकेशन अथॉरिटी और मुकामी NGOs के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। तालिबात में इंग्लिश बेहतर करने के लिए प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर हुसैन तनवीर ने शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान का दौरा किया है। नए एकेडमिक ब्लॉक का जायजा लिया और शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक होने की दावत भी दी। आसिम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखिए। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर हुसैन ने शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के दौरे के मौके पर कॉलेज की नई तामीर होने वाले एकेडमिक ब्लॉक का जायजा लिया। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में तलबा से मुलाकातें भी की और वहां पर होने वाली तालीमी सहूलियात का जायजा भी लिया। वाइस चांसलर ने शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के साथ वाबस्ता अपने दौर की यादों को ताज़ा किया। उन्होंने प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स की खिदमात को सराहा। प्रोफेसर डॉक्टर जफर हुसैन तनवीर ने शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से इल्हाक होने की दावत दी। ये पहला कॉलेज है जो 2003 में कायम हुआ। इसकी 2 पहली क्लासेस बहावलपुर यानी कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज पढ़ी। उसके बाद 2005 से ये कैंपस ओल्ड बिल्डिंग में शुरू किया गया हॉस्पिटल में, और अब माशाल्लाह ये इस साल या पिछले साल के इख्तिताम में ये यहाँ शिफ्ट हो चुका है। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक अली ने वाइस चांसलर के दौरे को हौसला अफजाई करार देते हुए कहा कि 8 साल पहले इनकी काविशों की बदौलत मेडिकल कॉलेज आज अपने पांव पर खड़ा है। उन्होंने MPhil की क्लासेस के लिए नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के इल्हाक की ऑफर पर खुशी का इजहार किया। वो हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ लाए, उसने हमारी इज्जत अफजाई की और बेसिकली उनका इस कॉलेज को बनाने में उनकी भी लहू शामिल है कि वो पहले 1-2 प्रोफेसरों में हैं जिन्होंने इस कॉलेज का आगाज़ किया था और 8 साल तक उन्होंने दिन रात जांफशानी से इस कॉलेज को खिदमत दी। 2003 में मार्च वजूद में आने वाला शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज की इब्तदाई क्लासेस का आगाज कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर से हुआ। अपनी नई बिल्डिंग में मुंतकली के साथ ही इसने मेडिकल साइंस में तरक्की की कई मनाजिल कम वक्त में तय की हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सद्दीक, रोही, रहीम यार खान। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने ख्ताम को पहुंचा। कुछ ही देर में दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए और देखिए रोही।